मोदी और अनस्टॉपेबल भारत। Sorry to say, I am Pakistani. I cannot appreciate anyone. जब हम ये लाइन बोल देते हैं ना तो हम दुनिया को इस बात का प्रूफ दे देते हैं कि पाकिस्तानी एक नफरती कौम है। हम लोग में बहुत ज्यादा टैलेंट है अगर देखा जाए। मोबाइल चाइना ने दिया, मेट्रो चाइना ने दी, हर चीज चाइना की है। वो अमेरिका के पीछे पीछे दुम पकड़ के चल रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ खतरा लोग फील करेंगे तो आएंगे कैसे? यहाँ तो क्रिकेट टीम्स खेलने नहीं आती थी। पाकिस्तान में इस टाइम बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं, मेडिसिन क्राइसिस। पैनाडोल और डिस्प्रिन जैसी बिल्कुल आम दवाई पाकिस्तान में नायाब होती जा रही है। कोई काफर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। अभी भी मेडिसिन हम काफरों की यूज कर रहे हैं। मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं। कि रोज़ों के दौरान क्या मुतालिया पाकिस्तान पढ़ना जायज़ है? उन्होंने कहा देखें, मुतालिया पाकिस्तान में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब झूठ ही तो लिखा हुआ है। जम्मू कश्मीर की भी बात है कि उसका एक नेगेटिव इमेज दिखाया गया हमेशा। यूएस बेस्ड एक बहुत बड़ी मैगजीन जिसका नाम है न्यूज़ वीक, उन्होंने पीएम मोदी का इंटरव्यू किया है और तहलका मचा दिया है इस इंटरव्यू ने, जिसका टाइटल रखा गया है मोदी और अनस्टॉपेबल भारत। यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत की अनस्टॉपेबल तरक्की जो कि पीएम मोदी के दौर में हुई है उस पर चर्चा हुई है। मेरे ख्याल में ऐसी तो कोई खास बात नहीं है, बस ये है कि उनका जो मीडिया उन्हें प्रमोट बहुत करता है। जो हमारा जो नेबर कंट्री है उनका मीडिया उन्हें प्रमोट बहुत ज़्यादा करता है। आई थिंक मीडिया प्रमोट वही करता है ना जो वहाँ पर हो रहा है। अब उनकी इकोनॉमी 5वें नंबर पे है तो है, उनकी तालीम अच्छी है तो वो है, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो तो है। लेट मी एक्सप्लेन समथिंग। रिसेंटली एक रिसर्च हुई है जिसमें सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री की बात हो रही है और फिनलैंड का आई थिंक नंबर आया है 1 एंड पाकिस्तान इज़ एट नंबर 108 एंड इंडिया इज़ डाउन। आई थिंक पीएम मोदी, आई डोंट थिंक सो दैट पीएम मोदी इज़ अ वेरी talented or very interesting person. I don't think so. You don't think so? No. वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इंडिया को दुनिया के नक्शे पर 5वीं बड़ी मईशत बनाया है। ये तो है, yes. दुनिया उनको एडमायर कर रही है भाई। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस बोल दिया। Sorry to say, I am Pakistani. I cannot appreciate anyone. You cannot appreciate anyone. No. पाकिस्तानी होने। अच्छा, जब हम ये लाइन बोल देते हैं ना तो हम दुनिया को इस बात का प्रूफ दे देते हैं कि पाकिस्तानी एक नफरती कौम है, किसी को अप्रिशिएट नहीं करती है। Because we are in the race of copy another country. We are in the race of copy another country. Yes, that's the reason. कॉपी करते हैं। हाँ, yes. तो कॉपी कर रहे हैं। कौवा चला हंस की चाल भी भूल गया। हाँ जी। किसको कॉपी करते हैं? हम लोग में बहुत ज़्यादा टैलेंट है अगर देखा जाए, लेकिन हम लोग जो है उस टैलेंट को प्रमोट नहीं कर सकते। हम कहेंगे बॉलीवुड ने फिल्में बहुत अच्छी की हैं, लेकिन लॉलीवुड की प्रोग्रेस के बारे में बात नहीं करेंगे। दैट्स वाई वी आर कॉपिंग अनदर कंट्री। दिस इज़ द रीज़न दैट वी आर बिहाइंड। जैसे कहते हैं ना सूरज को चिराग दिखाना, वी आर सूरज एंड दे आर चिराग। We are सूरज? Yes, we think. We think that we are सूरज sun. Our sun and they We are not. No, not at all. मोबाइल चाइना ने दिया, मेट्रो चाइना ने दी, हर चीज चाइना की है। वो पाकिस्तान का हमसाया ममालिक है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त कोई तरक्की नहीं कर रहा। दूसरा ममालिक कितने हाई लेवल पे चले गए हैं, वो हर लिहाज से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान ममालिक में बच्चा ना पढ़े तो उसे कहते हैं जी जाए छोड़ दें, आप काम पे डाल देते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने इस हाल पे बिठाया हुआ। आप किसी भी जगह पे चले जाएं, आपको बच्चा पढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। मतलब कि इन्होंने इस लिहाज से पाकिस्तान को लो लेवल पे गिरा दिया हुआ है। और बाहर ममालिक में छोटे से छोटे बच्चे को भी आप जिस मर्जी लैंग्वेज में बात करने को बोले वो बोलते हैं, और पाकिस्तानी बच्चे को आप हवारियों में भी पूरी नहीं आती, हवारियों में पूछ लेना तो वो मुंह देख रहा था कि मुझे क्या कह रहे हैं। चाहे वो जितने मर्जी बड़े स्कूल में जाता हो, चाहे अमेरिका स्कूल में पढ़ता हो, हाई लेवल स्कूल का यहाँ पे पाकिस्तान में कोई नहीं है। हमने अमेरिका का साथ जो है वो फजूल में दे रहे हैं, हमने रूस का साथ नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने जो है वो हमेशा जो है अपना फ़ायदा सोचा और उसने रूस के साथ मिलके जो है अपना कारोबार डेवलप किया, अपने मुल्क को तरक्की दी है। हम बेचारे जो है अमेरिका के पीछे पीछे दुम पकड़ के चल रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक एटम बम क्या करेगा? लोगों को डराने के लिए नहीं, लोगों को काम करने के लिए बुलाएं अपने मुल्क में। वो आए, वो अपने इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ जब खतरा लोग फील करेंगे तो आएंगे कैसे? यहाँ तो क्रिकेट टीम्स खेलने नहीं आती थी। अब बहुत सारे ममालिक के पास एटमी पावर है। पहले हमने थोड़ी बम बनाया है। नहीं, मतलब 7 कंट्रीज थे ना जिनमें हम भी शामिल थे। इस्लामिक कंट्रीज की बात करिए। इस्लामिक में हम सबसे पहले थे।
पाकिस्तान में इस टाइम बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं, फ्यूल क्राइसिस चल रहा है, पेट्रोल के हवाले से बात करें कीमतें बढ़ती जा रही हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इसके अलावा और बहुत से फूड क्राइसिस चल रहा है। लेकिन एक क्राइसिस जो इन दिनों सर उठा रहा है उसका नाम है मेडिसिन शॉर्टेज और मेडिसिन क्राइसिस। पैनाडोल और डिस्प्रिन जैसी बिल्कुल आम दवाई, आम मेडिसिन भी पाकिस्तान में नायाब होती जा रही है। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे। इस टाइम मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। आप क्या जी? नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी। मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं चाहिए डायरेक्ट। आप क्या कहना चाहते हैं? मेडिसिन इंसानियत के लिए लेनी चाहिए, इंसानियत के लिए फिर तो फायदा किसको है, पाकिस्तान को या इंडिया को? अगर मेडिसिन लेंगे पाकिस्तान को है, ठीक है, लेनी चाहिए medicine। लेनी चाहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए लेनी चाहिए, इंसान की जान बचाने के लिए। आ जाता वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेडिसिन मैं आपको बताऊं अभी भी ये हमें ऐसे ही है। सब कुछ आता है। सब कुछ आता है। आपने बोला नहीं खाते ये लोग, कौन खाता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है, आप भी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ होनी पे चाहिए, वो यहाँ नहीं पे होना तो ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ रहा है। अब सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे, अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसा ही भेज देगा। जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे आप फिर किसी को कुछ नहीं कह सकते। ये भी चीज है, बस। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हमें देखने की जरूरत है। नो डाउट नमाज पढ़ेंगे, हमारे मजहब का बहुत अहम रुकन है बिल्कुल। नमाज, लेकिन साथ प्रैक्टिकली भी मुसलमान से बढ़कर कोई Practical चीजें भी तो- बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, अभी भी मेडिसिन हम काफरों की यूज कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना लेते? ना यह मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बिल्कुल नहीं बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल हैं। मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद पूछूं जी ये फलाने क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ उस रवैया उस तरीके से नहीं जैसे होना चाहिए। हमें भी जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक वो इंडिया से आती है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? डायरेक्ट कैसे लें जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज में तो बेईमानी इधर रखी हुई है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत में हिसाब का खौफ होगा, तो हर बंदा अपने रेंज में रह के काम करेगा। मिल रही है दवाइयाँ और इधर हर एक चीज बहुत महंगी। यानी डिलीवरी के लिए लाहौर पाकिस्तान का दिल है, मेन शहर है पंजाब का, और वहाँ डिलीवरी के लिए 25,000 आपने बोला लग रहा है? जी 25,000 जी बाहर से दवाइयाँ ली हैं और ऑपरेशन अंदर करवाने के लिए उसका सामान बाहर से हम 8.5 का पहले लेकर आए हैं और बाकी जो दवाइयाँ हैं उसके पैसे अलग है। कि भाई यहाँ पे कोई चीज़ जो है ना सब बाहर से मिल रहा है, अंदर से कुछ नहीं मिल रहा। अक्सर ऐसे होता है, जो हमने थोड़ा सा स्टडी किया है, थोड़ा सा लोगों से पूछा है कि अक्सर ऑपरेशन, अगर खास तौर पे डिलीवरी की बात की जाए, ऑपरेशन बनता नहीं है, लेकिन मेडिसिन बेचने के लिए या अपना एक वो फीस बनाने के लिए वो कह देते हैं जी आपका तो ऑपरेशन की जरूरत है। हाँ जी सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है। मेडिसिन क्या यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह रहा हूँ कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं, मतलब मरीज के लिए मिठाई दे दो। जम्मू कश्मीर के शहर नौशहरा से ताल्लुक रखने वाली भावना ने तारीख रकम कर ली है। भावना अपने कस्बे की पहली लड़की हैं जो हिंदुस्तानी अदलिया में जज बन गई है। भावना एक ऐसे घर में पैदा हुई जहां इसके वालिदैन दर्जी का मामूली कारोबार करते थे। आज हम जम्मू कश्मीर से ये खबर सुनाएंगे पाकिस्तान की आवाम को और जानेंगे उनकी राय। मैं फ़िलहाल किंग एडवर्ड से बैचलर्स कर रही हूँ। और आप? मैं पीजीसी से एफएससी कर रही हूँ, प्री मेडिकल। जो आपको दिखाया गया है, जो पढ़ाया गया है वो ठीक नहीं है। उसमें एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि किसी मुफ्ती साहब के पास ना किसी ने क्वेश्चन भेजा था कि रोज़ों के दौरान क्या मुतालिया पाकिस्तान पढ़ना जायज़ है?